गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया और साथ ही हवन किया और वहीं पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक करके हवन किया और मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सीएम योगी ने भगवान शिव की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं, हर साल गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और आज की पूजा में मंदिर के पुजारियों और आचार्यों ने पारंपरिक विधि से रुद्राभिषेक करवाया और हवन के दौरान पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर पर उपस्थित थे और पूजा में शामिल होकर दर्शन का लाभ प्राप्त किया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। खबर यूपी के जनपद शामली से है, जहां पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सरकारी राशन के बोरों से अनाज और चावल निकालकर उसमें पानी मिलाया जा रहा था और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां एक जगह पर दर्जनों की तादाद में ट्रक खड़े थे और उनमें सरकारी राशन के बोरे लदे हुए थे, जिनमें से कुछ लोग सरकारी राशन के बोरे से राशन निकालकर उनमें पानी मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली का है, जहां पर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से सरकारी राशन की चोरी कर उनमें पानी मिलाया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ ट्रक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि सरकारी राशन के बोरे लदे हुए हैं और उन्हीं बोरों से कुछ लोग राशन निकालकर उनमें ड्रम और डब्बों से पानी मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से सरकारी राशन की चोरी कर उनमें पानी मिलाने से जहां पर सरकारी राशन की कालेबाजारी हो रही है, तो वहीं आम जनमानस की सेहत के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है, क्योंकि जब तक ये सरकारी राशन गरीबों का निवाला बनेगा तब तक ये सड़ चुका होगा। वायरल वीडियो झिझाना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित अहमदगढ़ पुलिस चौकी के पास का बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि हाईवे के किनारे इस प्रकार का कार्य खुलेआम किया जा रहा है, कहीं इसमें विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत तो नहीं है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले पर आगे की कार्रवाई कब होती है। सावन मास के पहले दिन ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और भारी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित शिव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं और 12 महीनों में सावन मास बताया जा रहा है सबसे पवित्र महीना और भारी संख्या में कांवड़िया भी शिव मंदिर की परिक्रमा करके अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज लगातार कांवड़ यात्रा पर अपना अभियान को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट पर भगवान विराह के चित्र लगा रहे हैं, जिससे पता लग सके कि हिंदू दुकान की है और कांवड़ यात्रा में आने वाले लाखों शिव भक्तों को इन ढाबों पर रुकना और खाने पीने के लिए भी सोचना ना पड़े, जिसको लेकर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। स्वामी यशवीर महाराज का कहना है कि अब एक क्रांति है जो पूरे देश में फैलेगी, किसी को भी सनातन धर्म से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर कासगंज से है, जहां पर होमगार्ड को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दिया। इसके बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। ड्यूटी से वापस अपने घर लौट रहे होमगार्ड को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी है और टक्कर लगने से होमगार्ड सुरेश कुमार नहर में जा गिरे हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद से मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस प्रशासन होमगार्ड को नहर में ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। होमगार्ड का नहर में अब तक कोई भी पता नहीं चल सका है। सहवार कोतवाली चंडी चौक पर तैनात थे ये होमगार्ड सुरेश कुमार और परिजनों में इस खबर को सुनने के बाद से चीख पुकार मची है और रो रो कर उनका बुरा हाल है। यूपी के सहारनपुर थाना कोतवाली देहात और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ताला ठीक करने के नाम पर घरों में आभूषण और कीमती सामान चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है
और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरोह के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण सहित कई महंगे सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से करीब 150 ग्राम सोने और 200 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। इनके पास से कुछ आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों ने खुलासा किया है कि वो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और ये लोग पहले घरों को रेकी करते थे और फिर ताला सुधारने के बहाने महिला सदस्यों को मौजूदगी में घरों में घुसकर चोरी करने की घटना को अंजाम दिया करते थे। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 6 जुलाई को श्रीमान राकेश कंबोज जो कि बेहट रोड में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनके घर कुछ लोगों ने जो है सोने और चांदी के आभूषण जो है चोरी कर लिए हैं। जब इस पुलिस ने तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। जब इस मामले की ज़्यादा छानबीन की गई तो यह बात सामने आई कि कुछ लोग जो कि चाबी बनाने का, ताला चाबी ठीक करने का कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये लोग करीब 2-3 दिन पहले उनके घर पर आए थे। जब उनके वहाँ उनके पास जो पेट का काम करता है उसकी मोटरसाइकिल वगैरह की चाबी खराब हो गई थी, तो इन लोगों ने हेल्प ऑफर करी। इन लोगों ने कहा कि हम चाबी वगैरह ठीक करने का काम करते हैं, तो उन्होंने उनकी चाबी वगैरह, ताला वगैरह ठीक किया और उनकी तिजोरी का भी उन्होंने ताला जो है वो ठीक किया। और उसमें कुछ इनके द्वारा संभवतः जानबूझकर ही कोई कमी छोड़ दी गई। जब 2-3 दिन बाद उन्होंने दोबारा कॉन्टैक्ट किया। इसके मुजफ्फरनगर जनपद में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का नजारा भी उस वक्त देखने को मिला जब मेरठ के रहने वाले 9 युवकों की एक टोली पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कांवड़ लेकर आई है। और ये शिव भक्त हरिद्वार से 151 लीटर गंगा जल लेकर पैदल मेरठ तक अपनी कांवड़ यात्रा को पूरा करेंगे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया है कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि सभी हिंदू भाई एकजुट होकर, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। आपको बता दें कि लाखों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल भर के मुजफ्फरनगर होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। और इसीलिए कांवड़ मेला शुरू होने से पहले ही यहाँ की सड़कों पर शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। दरअसल मेरठ का नमन भारद्वाज अपने साथियों के साथ मिलकर 151 लीटर गंगा जल हरिद्वार से उठाकर पैदल मेरठ तक अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं। और अपनी टोली के साथ इन्होंने एक गाड़ी भी ली है और इस गाड़ी पर एक बैनर भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हिंदू भाई बहनों की आत्मा की शांति के लिए 151 लीटर जल उनके नाम। मेरा नाम नमन भारद्वाज है जी। बोले कहाँ से आप जल लेके आ रहे हो, कहाँ जाओगे? हम हर की पैड़ी से जल लेके आ रहे हैं, मेरठ जाएंगे जी। बोले क्या खास है आपकी कावड़ में, कितना जल लेके आप आ रहे हो? 151 लीटर है। बोले क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग हमारी ये है जी, जो हमारे हिंदू भाई बहन पहलगाम में शहीद हुए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 151 लीटर जल ला रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कावड़ के माध्यम से आप? बस जी मैसेज तो ये देना चाहते हैं, हिंदू भाई सब एकजुट रहें। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जाली करेंसी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ के खागा थाना पुलिस ने जाली करेंसी कारोबार से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इन मामले में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 22,500 के नकली नोट, 1.5 लाख के असली करेंसी और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी एक जन सेवा केंद्र में जमा करने की पैसे कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही अपराधी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें जुआ अधिनियम और साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस को यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने यहाँ पे बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने जाली नकली बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इन आरोपियों पर पहले से ही मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने जाली करेंसी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खागा एवं एसओजी की टीम द्वारा अवैध जाली करेंसी के कार्य में लिप्त अभियुक्त परवेज सिद्दीकी सनाफ आबिद हसन निवासी अमौद थाना खागा, उस्मान सनाफ इब्रार निवासी जहांगीर नगर गौरे एवं गुफरान पुत्र रईस निवासी चुवापीरन यशखड़ा धाम जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नकली नोटों के बदले प्राप्त 1,50,000 रुपए, असली नोट तथा विभिन्न कंपनियों के 3 अदद मोबाइल फोन
बरामद किए गए हैं। जिले के एक होटल में संत कबीर नगर जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष राम वृक्ष यादव ने बीजेपी सहयोगी दल के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर बड़ा आरोप लगाया है। राम वृक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी हत्या के लिए मंत्री और उनकी पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। सपा के संत कबीर नगर जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपनी जान लेने की हत्या साजिश का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि बीते दिनों राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की साजिश से 17 सालों तक जेल में बंद था और 17 साल के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मुझे छोड़ा गया है और 2 सालों से मैं पार्टी की नीतियों पर जनहित के ज्वलंत मुद्दों को उठा रहा हूं और बीते कुछ दिनों से विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंत्री और कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। सपा के जिले में कमजोर करना और मुझे अपने रास्ते का कांटा समझकर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। कि हमारे जनपद के एक मंत्री हैं पूर्वांचल के, उनकी साजिश पूरी तरह से इसमें संलिप्त है और इसमें कुछ हमारे जो विरोधी हैं, जो मुझे नहीं देखना चाहते हैं और जो दल के नेता हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, इस सब की मिली जुली साजिश है और मुझे अपने रास्ते का कांटा समझ करके मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहिए।